हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य जिनसेन जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नववर्ण मुखर मंत्र पढ़ लें 45 मिनट के लिए। तो हरिवंश पुराण जी में हमारा जो प्रकरण है यहाँ पर उपदेश में 14 गुण स्थान का चल रहा है ना। क्योंकि संसारी जीव कौन है? जो किसी ना किसी गुण स्थान में है। गुण स्थान मतलब जो मोह और योग से आत्मा की परिणति होती है, आत्मा किस लेवल पे है, वो चीज हमें पता चलती है। ठीक है। जब हमारा 14वां गुण स्थान आ जाता है, उसके बाद क्या बचता है? सिर्फ सिद्ध अवस्था। ठीक है ना। और 14वां गुण स्थान अंतर्मुहूर्त का रहता है। 5 अक्षर के बराबर जितना समय लेता है उतना 14वां गुण स्थान। तो अम, देखने वाली चीज यही है कि जो हम संसारी जीव हैं, किसी न किसी गुण स्थान में होते हैं। तो जब हम किसी न किसी गुण स्थान में है तो हम इट्स बेटर कि हम उसको थोड़ा अच्छे से समझ लें, है ना। तो हम देख रहे थे मिथ्या दृष्टि कौन होता है पहले गुण स्थान में, सासाधन सम्यक दृष्टि दूसरे गुण स्थान में, फिर मिश्र जिसमें कि दोनों सम्यक और मिथ्यात्व दोनों का मिला जुला रिजल्ट हमें दिखाई देता है, वो मिश्र। उसके बाद था असंयत सम्यक दृष्टि, है ना। ये अभी नहीं हुआ था, करेक्ट? आई फॉरगॉट टू मार्क एक्चुअली, तो इसलिए जहां तक मुझे ध्यान है असंयत सम्यक दृष्टि नहीं हुआ था। हाँ पहला हुआ था असंयत, संयत असंयत चल रहा था। संयता संयत, ओके। यहाँ पर हम्म। पहुंचे हम, संयता संयत है। तो नहीं संयत, तो नहीं तो चारू जी पहले से एक बार पढ़ो ना, फर्स्ट से यू मीन मिथ्या याद दृष्टि? आएगा। मिथ्या दृष्टि से। हाँ 1 नंबर 1 से या हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मिथ्या दृष्टि में हमने क्या पढ़ा था कि जिसकी आत्मा में अश्रद्धान हो, किसके लिए? तत्वों के बारे में अश्रद्धान हो, वो उसका गुण स्थान क्या माना जाएगा? पहला गुण स्थान। उसका फेथ, उसका बिलीव जो है वो गलत है, मिथ्या है, रॉन्ग है ना, रॉन्ग परसेप्शन है उसका। ठीक है। तो इसलिए उसको पहले गुण स्थान में रखा। और ये कौन करता है? बैकग्राउंड में अगर हम देखें तो ये दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय मिलकर ये काम करते हैं। अनंतानुबंधी कषाय जो हमने बताई थी कि जो अनंत का अनुबंध कराए, अनंत काल तक का कर्मों का बंध हमारे साथ कराए, वो अनंतानुबंधी। ठीक है। और दर्शन मोहनीय का मिथ्यात्व कर्म। तो उसकी वजह से जिस भी पर्सन को, राइट, जिस भी जीव को ये भाव हो कि मोक्ष कुछ नहीं होता, आत्मा जैसी चीज कुछ नहीं होती, है ना, इस तरह के भाव आना अश्रद्धान वाले, या ये कहना कि पत्थर में ही भगवान है, या अजीब अजीब सा, मतलब जो भी सत्य नहीं है उसके ऑपोजिट बातें करना। ठीक है। तो वो सब क्या है? मिथ्या, मिथ्या दर्शन, राइट, मिथ्या फेथ, रॉन्ग फेथ। तो वो उसको किस में बोला? पहले गुण स्थान में बोला। फिर साधन सम्यक दृष्टि, मतलब कि जो कभी सम्यक दृष्टि रह चुका है, राइट, इसलिए सम्यक दृष्टि वर्ड यूज किया। लेकिन उसने सम्यक दर्शन की विराधना कर दी, उसने सम्यक दर्शन की डिसरिस्पेक्ट कर दी। आज क्या है वो? ऑलमोस्ट मिथ्या दर्शन, मिथ्या दृष्टि बनने वाला है, अभी बना नहीं है लेकिन बनने वाला है, क्योंकि इसलिए साधन मिथ्या दृष्टि, जिसने सम्यक दर्शन की असाधना कर दी। ठीक है। फिर मिश्रता, जो दोनों की मिली जुली, जो चौथे में तो पहुंच गया, पहले से चौथे में पहुंचा, लेकिन उसको कहीं ना कहीं डाउट आ गया कि ये
जो वीतरागी गुरु हैं ये भी अच्छे हैं और जो रागी हैं वो भी अच्छे हैं। मुझे कुछ चाहिए तो मैं रागी के पास जाऊँगा। मैं इवन जो करवा चौथ करते हैं, राइट? और साथ ही साथ वो ये भी माने कि अ, हमारे जो भगवान हैं वो तो वीतरागी हैं, राइट? लेकिन साथ ही साथ करवा चौथ माने कि ये करवा माता जो है वो ही मेरे हस्बैंड को लंबी आयु देगी। तो ये क्या है? मिला-जुला, राइट? तो ये सम्यक मिथ्यात्व इस प्रकृति में आ जाता है, जिसमें दोनों का स्वाद आए, सम्यक्त्व का भी और मिथ्यात्व का भी। फिर असंयत सम्यक दृष्टि, जो कि असंयत वर्ड यूज किया। असंयत मतलब उसके पास संयम नहीं है, चारित्र नहीं है, कोई व्रत नियम नहीं लिए, लेकिन उसे ये क्लियर हो गया कि मेरा कल्याण होगा तो मोक्ष मार्ग अगर कोई है तो वो रत्नत्रय के थ्रू ही है। ठीक है ना? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणी, मोक्ष मार्ग। तो ये चीज जब उसे क्लियर हो जाए और उसे ये क्लियर हो जाए कि वीतराग अवस्था क्या होती है। वीतराग अवस्था यानी चार 14 प्रकार के अ, सभी प्रकार के परिग्रह का त्याग जब हो जाता है, राइट? वो वीतराग अवस्था, जिसने अंदर में भी अपने कर्मों को, राग आदि को खत्म कर दिया, राइट? उसके साथ भी कोई अटैचमेंट अब उसको नहीं है। तो सबको दूर करने के बाद जो अवस्था है वीतराग अवस्था, उसे ये क्लियर हो जाए कि ये वीतराग अवस्था पॉसिबल है, ये होती है, राइट? क्योंकि श्रद्धान का विषय है ये, राइट? देखा तो किसी ने नहीं है। इवन हमारे जो साधु हैं वो भी वीतराग अवस्था को नहीं पहुंचे हैं, राइट? जिन्होंने अपने कर्मों को अभी क्षय नहीं किया है, वो भी क्या है, श्रद्धान के बेस पर ही आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है ना? तो ऐसी श्रद्धान एटलीस्ट उसका हो गया। अब फॉलो कितना कर पाता है वो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट वो अब गलत मार्ग पर भी नहीं चलता। जो रागी गुरु हैं, रागी मूर्ति है, उनकी तरफ देखता भी नहीं है। ठीक है ना? तो ये असंयत सम्यक दृष्टि। फिर है, अब देखते हैं संयता संयत। संयता असंयत मतलब कि संयम भी है और असंयम भी है। तो यहाँ पर क्या मानना, ये पांचवा गुणस्थान है, तो यहाँ पर इम्प्लाइड है कि सम्यक दर्शन तो है ही। ठीक है? सम्यक दर्शन के साथ साथ कभी संयम, किसी कुछ संयम और कुछ असंयम, कभी वर्ड नहीं यूज होगा, कुछ, है ना, देशव्रति जिसे कहते हैं ना, एक देश या पार्शल, पार्शल संयम रखता है। लेकिन कौन होता है वो? सम्यक दृष्टि ही होता है। तो इसलिए बार बार यहाँ पर अब सम्यक दृष्टि वर्ड नहीं यूज करेंगे। संयता संयत गुणस्थान सम्यक दृष्टि के लिए ही है। ठीक है? तो क्या कह रहे हैं? अप्रत्याख्यानावरण कषाय का शयोपशम होने पर जिसके एक देश चारित्र प्रकट हो जाता है, उसे संयता संयत कहते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर जो ये वर्ड है ना, कषायों का शयोपशम, और ये कुछ अलग सा नाम है पहले, अप्रत्याख्यानावरण कषाय। तो क्या है कषाय? हमने कौन सी पढ़ी थी? क्रोध मान माया लोभ। ठीक है, ये सबको मालूम है। अब क्या कहते हैं कि जैसे क्रोध है, किसी का क्रोध है, किसी का ऐसा क्रोध है कि जिसने एक बार कर लिया तो वो 20-20 साल तक उसे याद रखता है। किसी का क्रोध ऐसा है कि बहुत ज्यादा याद करने पर भी मतलब उसको लगता है कि चलो छोड़ो, क्या करना। ठीक है? और किसी को ऐसा होता है कि क्रोध आया और पानी की तरह उड़ भी गया। ठीक है, विद इन फ्यू मिनट्स गायब। तो ये जो कैटेगरीज आई, ये नाम दिए हैं अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण एंड संज्वलन। ठीक है? तो कषाय में ऑलरेडी 4 नाम थे, क्रोध मान माया लोभ। अब ये 4 नाम और याद रखिएगा, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी लोभ और अनंतानुबंधी माया। ठीक है? ऐसे ही अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, अप्रत्याख्यानावरण। ठीक है? तो ये क्या कर रहा है, उस क्रोध की कैटेगरी डिफाइन कर रहा है, कितना क्रोध, किस तरह का क्रोध। ठीक है? एक क्रोध ऐसा जो सब कुछ जला के राख कर दे, एक क्रोध ऐसा जो माँ बाप अपने बच्चे के लिए करते हैं, पता है मैं क्रोध कर रहा हूँ, बाद में उसका प्रायश्चित भी लेते हैं। अचानक से आ गया गुस्सा, अपने बच्चे से एक्सपेक्टेशन थी, नहीं किया उसने काम, गुस्सा कर दिया, है ना? और थोड़ी देर में नॉर्मल हो गए। तो ये एक डिफरेंट कैटेगरी का क्रोध हो गया, है ना? तो क्या होता है अंदर में,
ये कषायों की कैटेगरीज, राइट? ये कषायों की कैटेगरीज, एक कैटेगरी ऐसी है जो हमें मिथ्यात्व में डाले रहती है, ठीक है? अनंतानुबंधी। अगर हमारे पास अनंतानुबंधी कषाय, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ है, तो हमारे अंदर ऐसा लगेगा जैसे कि अनंत, मतलब कि कभी माफ़ी मत करो किसी को। गलती हो गई किसी से, इतना गुस्सा कि कभी माफ़ नहीं करूँगा। अगले जन्म में भी इसका बदला मुझे लेना है। तो क्या कर रहे हैं, बेसिकली सब कुछ भूल रहे हैं, राइट? तो अनंतानुबंधी क्या करती है, वो भुला देती है। अनंतानुबंधी का जो कर्म का सत्ता में है, वो क्या करता है, वो एक तरह से, जैसे हम पोषण बोलते हैं ना, कि जादू मैजिकल पोशन देते हैं तो बंदा दूसरी तरह की बात करने लगता है। लव पोशन दे दिया किसी को, हम मूवीज में बहुत देखते हैं चीजें, है ना? हैरी पॉटर टाइप की मूवीज में देखा होगा, पोशन से एकदम से पर्सन के बिहेवियर चेंज हो जाता है। इसी तरह का पोषण कह लीजिए, ये कर्म का द्रव्य है, कर्म के पार्टिकल्स हैं जो हमारे ऊपर असर दिखाए रहते हैं। मोहनीय कर्म में ही, विद इन मोहनीय कर्म, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज का पोषण है। एक पोषण ऐसा है जो हमारे अंदर मिथ्यात्व को बनाए रहता है, विपरीत श्रद्धान को मेंटेन करता है, हमें वहां से निकलने नहीं देता। हमारा गुस्सा होगा तो वो अनंत को बंद करने वाला होगा, कि नहीं, ऐसा कैसे उसने मुझ पर गुस्सा कर दिया, लाइफ निकल गई ऐसे ही देखते देखते, मुझे इससे बदला लेना ही है ना? जो जो आप समझ सकते हैं, कमट का गुस्सा जो था, है ना? इसी तरह से फिर नेक्स्ट होती है अप्रत्याख्यानावरण। अप्रत्याख्यानावरण क्या करती है कि आपने, आपको मिथ्यात्व में तो नहीं डाले रहती, लेकिन उसका काम ये रहता है कि आपके अंदर व्रतों के लिए इंटरेस्ट ना आने दे। उसके उदय में हमारे अंदर व्रतों के लिए इंटरेस्ट नहीं रहता, ठीक है? उसके बाद आती है प्रत्याख्यानावरण। प्रत्याख्यानावरण क्या करती है, हमारे अंदर महाव्रत लेने का उत्साह नहीं आता, ठीक है? क्यों? हमारी ऐसी कषाएं चल रही होती हैं कि हमारे अंदर ये भाव ही नहीं आता कि हम अरिका बन जाएं, हम मुनि बन जाएं, तो ये भाव क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि हमारी प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय चल रहा है, ठीक है? फिर संज्वलन कषाय हमें और आगे नहीं बढ़ने देती, मतलब वीतराग अवस्था तक नहीं पहुंचने देती, क्योंकि कषाय तो कषाय ही है। भले ही उनकी कषाय जो मुनि महाराज में होती है, वैसे संज्वलन कषाय, तो उसमें क्या होता है, गुस्सा तो आता है, लेकिन विद इन 15 मिनट्स वो नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है? तो इतनी शॉर्ट पीरियड की उनकी कषाय रहती है। तो इसको कैटेगरी को पीरियड से लगा लेना, ठीक है? लंबे समय तक चलने वाली। तो अनंतानुबंधी, उससे कम समय चलने वाली अप्रत्याख्यान, उससे कम समय प्रत्याख्यान, और उससे कम समय संज्वलन। और बिल्कुल ही खत्म हो जाए कषाय तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा, है ना? ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय कर्म कब खत्म होता है? जब पहले मोहनीय खत्म होता है, जब हमारे राग द्वेष खत्म होते हैं, तब दर्शन मोहनीय, ज्ञानावरण और दर्शनावरण जाता है, ठीक है? तो ये थोड़ी सी जानकारी दी अप्रत्याख्यानावरण। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अप्रत्याख्यानावरण कषाय का क्षयोपशम होने पर, मतलब कि उसको हमने दबा दिया, ठीक है? अभी क्षय नहीं हुआ, लेकिन उसको हमने उपशम, क्षयोपशम मतलब कि जो उदय में आने वाली कषायें थी, उनका करंट में तो क्षय कर दिया, लेकिन फ्यूचर में, फ्यूचर की कषायों को अभी सिर्फ दबा दिया। तो ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, क्षयोपशम। तो इसका बस मोटे मोटे में ऐसे समझिएगा कि ये इनको दबा दिया, खत्म नहीं हुई लेकिन दबा दिया। अप्रत्याख्याना कषाय का क्षयोपशम होने पर जिसके एक देश चारित्र प्रकट हो जाता है, उसे संयता संयत कहते हैं। एक देश चारित्र पहले क्यों नहीं था? यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहा ना, परंतु अप्रत्याख्याना वर्णिक आदि कषायों का उदय रहने से संयम भाव जागृत नहीं हुआ। तो असंयत सम्यक दृष्टि के अनंतानुबंधी तो नहीं है, लेकिन अप्रत्याख्याना वर्ण कषाय के कारण संयम भाव नहीं हुआ। हाँ, प्राची थी, कुछ पूछ रहे थे आप? हाँ, मैं ये क्वेश्चन पूछ रही थी कि हम लोग को मान लो जैसे क्रोध वगैरह तो ऐसी कषायें बहुत जल्दी दिख जाती हैं, लेकिन जैसे मान लो
क्रोध नहीं कर रहे, तो मैंने देखा है अब दिमाग ऐसे जाता है कि क्या खाना बनाएं, क्या करें, तो ये कहाँ पे बैठेंगी ये कषाय? मतलब नहीं समझा, लाइक मतलब हमारे जैसे क्रोध वगैरह तो आप समझ में आ जाता है कि दिखाई दे जाता है। अनुतानुबंधी है, किस तरह का क्रोध है, लेकिन जैसे क्रोध नहीं कर रहे हैं, आप शांत बैठे हैं, लेकिन दिमाग में ये सब योजना बना रहे हैं, कल ये खाना बनाएंगे, उसमें रस ले रहे हैं, या टीवी पे देख रहे हैं रेसिपीज, या आई मीन एक दिमाग में बार बार दिमाग जा रहा है कि कल क्या बनाएंगे, कल क्या बनाएंगे, हाँ, काइंड ऑफ थिंग जो लेडीज के संग चलता है। हाँ, तो वो ये नौ कौन सी कषाय में कषाय है? आएगा। ये नौ कषाय है, रति कषाय। ठीक है ना? आपको हम्म। अच्छा लगता है इसलिए आप उसके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है ना? हम्म। आपको परिवार अच्छा लगता है, आप उसके अच्छे के लिए सोच रहे हैं। तो ये रति कषाय, ठीक है? नौ कषाय में आ जाएगा। जाति कषाय में आएगा या स्त्री कथा और ये भक्ति ये कथा उसमें आएगा, चार जो होती है वो? कथा कथा एक तरह से तब होगा जब आपने लेट से कहीं पर खाना खा के आए और उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये हाँ, जो वो है, चार जो भाग होते हैं उसमें नहीं आएगा ये? हाँ, कथाएं जो हैं वो वो प्रमाद, प्रमाद हाँ, रूप। प्रमाद का। हाँ, प्रमाद में नहीं आएगा। हाँ, प्रमाद में नहीं आएगा। कथा करना एक तरह से उसके बारे में चर्चा करना। ये जो कह रहे हैं ये है कि हम उसके बारे में सोच रहे हैं क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है, राइट? कि हमें कल क्या बनाना, प्लानिंग ये करना। बट कॉन्टिन्यूस से हमारे दिमाग में तो वही चल रहा है ना, काइंड ऑफ हाँ, अंडरस्टैंड, लेकिन स्त्री कथा। नहीं, और मन में लोभ भी है ना थोड़ा, मतलब इंटरेस्ट भी है कि चलो मैं भी हाँ, ऐसा नहीं है कि परिवार का ही है, देखा जाए तो मैंने ध्यान से देखा तो मेरा अपना लोभ भी है ना, कि हाँ, मेरे को भी अपना उधर पूर्ति करनी है, या मेरे को इंटरेस्ट है अपने हाँ, हाँ, टेस्ट हाँ, में। हाँ, हाँ, तो ये तो फिर कषाय में आ गया ना लोभ तो। हाँ, 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 कषाय में आ गया ना, तो इसीलिए कषाय में ये जो पार्ट बाकी अदा करता है बीच बीच में, तो ये नौ हम्म। कषाय भी करती हैं, राइट? हमारे अंदर स्नेह रहता है, दूसरे के लिए रति रहती है जो, तो वो हम्म। चीज हमें इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है ना? कि हम उस तरह के फिर काम करते हैं, बार बार वही काम करते रहते हैं। ठीक है ना? तो इसमें हम्म। सब मिला जुला होगा। अगर आपको लगता है कि आपको खुद भी अपने टेस्ट का खाना है, तो भोजन कथा तब आएगी जब हम रेसिपीज ढूंढ रहे होते हैं। ठीक है ना? हम्म। तो हम्म। दैट टाइम इट इज अ भोजन कथा। हम्म। या दिस, हाँ, वो भोजन कथा आ जाएगी, हाँ, हाँ। तब ढूंढना हो हम्म। गया, वो भोजन कथा हो गई तो कि फिर हम अपना, वो प्रमाद हो गया ना। हाँ, हाँ, उस हम्म। समय हम आत्मा के कल्याण की बात ना सोच के और अननेसेसरी रेसिपी ढूंढने में लगे हैं, राइट? तो हम्म। वो तब भोजन कथा आ गई। क्लियर हुआ प्राची जी? अब या गुड, थैंक्स। श्योर। ठीक है, तो जो असंयत सम्यक दृष्टि था उसके, क्योंकि अप्रत्याख्यानावर्ण कषाय थी, राइट? तो उसकी वजह से उसके अंदर संयम भाव नहीं आ रहा था, उसको इवन जो 12 व्रत है श्रावक के वो भी लेने का भाव नहीं हो रहा था। ठीक है? अब किसी के अगर वो भाव हो गया तो क्या कहेंगे कि इसकी अप्रत्याख्यानावर्ण कषाय का क्षयोपशम हो गया। इस वजह से वो एक देश चरित्र प्रकट हो पाया। मतलब वो एक देश चरित्र मतलब पार्शल व्रत ले पाया। ठीक है? इसलिए ऐसे, दीदी, हाँ, सॉरी दीदी, मेरा क्वेश्चन ये था, क्षयोपशम हो गया पर ये वापस प्रकट हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। किसी के व्रत लिए हैं किसी ने और छूट जाए वो हाँ। व्रत, तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मेंटेन करना पड़ता है इसको, एक बार व्रत ले लिया है जरूरी नहीं है कि उसको हमेशा निभा ही पाएगा, राइट? कितनी बार लोग इवन महाव्रत लेकर छोड़ देते हैं, राइट? तो वो राइट। क्या है बेसिकली, वो उनकी तीव्र कषाय का उदय आ गया। डिपेंडिंग कि वो कौन सी तरह के कषाय में चले गए। अगर वो महाव्रत की जगह देशव्रत पालन करने में लग गए, तो ये कहेंगे कि उनकी प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय चल रहा है और अप्रत्याख्यान का क्षयोपशम हो गया। ठीक है ना? तो हर एक का डिपेंड करेगा। यस, ये वापस आ सकता है, इसलिए यहाँ पर क्षयोपशम। अगर क्षय बोल देते तो फिर वापस नहीं आता, है ना? यह त्रस हिंसा से विरत हो जाता है। मतलब क्या? कि त्रस और स्थावर दो तरह के जीव रहते हैं, हमने पढ़ा था, राइट? तो त्रस हिंसा मतलब जो मूवेबल, जो दो इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक के जीव हैं, उनकी हिंसा से विरत हो जाता है। इसलिए संयत कहलाता है। मतलब कि एक देश मतलब पार्शल संयत हो गया ना, कि भाई मैं त्रस की हिंसा नहीं करूंगा, लेकिन अभी
स्थावर हिंसा से विरत नहीं होता, इसलिए असंयत कहलाता है। तो दोनों को होने से संयता संयत। इसके अप्रत्याख्याना कषाय का क्षयोपशम और प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय में तारतम्य होने से दार्शनिक आदि 11 अवान्तर भेद हैं। मतलब कि फर्दर जो इसके भेद हैं वो 11 हैं, जो कि बिलीव 11 प्रतिमाओं से रिलेटेड है। ठीक है, फिर है यहाँ पे प्रमत्त संयत। प्रमत्त संयत में प्रमत मतलब प्रमाद, जो हमने पिछली क्लास में भी देखा था, और संयत मतलब संयम। तो प्रमाद के साथ संयम। प्रमाद मतलब कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि तुम मुनि तो बन गए, लेकिन अपने जो ये प्रमाद की बात करी थी हमने, कषायों में या कथाओं में या स्नेह निद्रा, इनमें प्रमाद आ जाए। ठीक है ना, 4 विकथा, 4 कषाय, 5 इंद्रिय, निद्रा और स्नेह। तो इनमें जब वो, जैसे मुनि महाराज हैं, सोएंगे भी, है ना, उन्हें हो सकता है किसी शिष्य से स्नेह हो जाए, या किसी तरह की कोई आया और राजनीति की चर्चा करने लगा। तो इस वजह से, क्योंकि ये लोग करते हैं, कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते, छठे गुण स्थान में प्रमाद रहता है। ठीक है, संज्वलन कषाय रहती है, वो एक अलग बात है कि उनको गुस्सा, क्रोध, मान, माया, लोभ अगर होगा तो 15 मिनट से ज्यादा नहीं रुकेगा। ठीक है, तो क्या होगा कि जैसे लोभ हुआ कि अरे चलो इनकी बातें, इनके साथ बातें कर लेते हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर में रियलाइज हो जाएगा, नहीं नहीं, मेरा काम तो मेरी आत्मा का कल्याण करना है, ये मैं अपना काम, टाइम कहाँ वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है ना, इसी तरह से आहार करते समय भी बीच बीच में वो प्रमाद में जा सकते हैं, और फिर रियलाइज होने पर उससे बाहर भी आ सकते हैं। प्रमाद इज बेसिकली रियलाइजेशन होते साथ ही खत्म हो जाता है। प्रमाद का ऑपोजिट क्या है? आत्मा में रुचि रहना। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? प्रत्याख्याना वर्ण कषाय का क्षयोपशम। ठीक है ना, अभी यहाँ पर क्या बोला था? अप्रत्याख्याना वर्ण का क्षयोपशम, राइट। उसकी वजह से संयता संयत बनते हैं। उससे नेक्स्ट में प्रत्याख्यानावरण कषाय का क्षयोपशम। तो जो प्रत्याख्यानावरण कषाय, जो कि महाव्रत नहीं होने दे रही थी, अब उसको दबा दिया। ठीक है, उस कैटेगरी की कषाय को दबा दिया। और संज्वलन का तीव्र उदय रहने पर जिसकी आत्मा में प्रमाद सहित संयम प्रकट होता है, उसे प्रमत्त संयत कहते हैं। तो ये प्रमाद ऐसा नहीं समझिएगा कि मुनि बन गए और अब पूरे पूरे दिन सो रहे हैं, बस कोई स्वाध्याय नहीं, कोई ध्यान नहीं, कोई सामायिक नहीं। जो मुनि के 28 मूल गुण हैं वो तो उन्हें पालन करने ही है। ठीक है ना, तो उसके अलावा जो समय मिलता है उन्हें, उसमें वो कैसे उस समय को पास करते हैं, कहाँ ध्यान रहता है, उसके ऊपर बात है। ठीक है, इस गुणस्थान का धारक नग्न मुद्रा में रहता है। तो अब बाहर में भी डिफरेंस आने लगा। पहले तक में घर में रह सकता है, संयता संयत क्या है? घर में रह सकता है, कपड़ा धारण कर सकता है। ठीक है, तो पहले से 5वें तक एक गृहस्थ की तरह से रह सकता है। और प्रमथ संयत में रिक्वायर्ड है कि वो नगन मुद्रा में ही रहेगा। यद्यपि यह हिंसा आदि पापों का सर्वदेश त्याग कर चुकता है, तथापि संज्वलन चतुष्क का तीव्र उदय साथ में रहने से इसके 4 विकता, 4 कषाय, 5 इंद्रिय, निद्रा, स्नेह, है ना, तो इसका दूषण बना रहता है। हाँ नंदा जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ चारू जी, मेरा ये था कि इवन जो हमारी आलिका जी होती हैं वो क्या प्रमथ संयत को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो तो कपड़े धारण करती हैं। हाँ हाँ, ये अपनी चर्चा हुई थी अभी पिछले वीक की। तो क्या होता है, आरिका माता जी को आगम की इंस्ट्रक्शन है कि उन्हें नग्न अवस्था में नहीं रहना। ठीक है, क्योंकि ये एक सामाजिक व्यवस्था है। ठीक है, तो क्योंकि उनके आगम को ही फॉलो कर रही हैं, ठीक है, तो उनको उपचार से प्रमथ संयत माना जाता है व्यवस्था, क्योंकि उनके 28 मूल गुण नहीं हो पाते पूरे। ठीक है ना, तो इस वजह से वो होते तो 5वां गुण स्थान है, लेकिन 5वें में वो उत्कृष्ट कैटेगरी में होती है। ठीक है, ठीक।
फिर क्या कह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हिंसा आदि का सर्वदेश मतलब कंप्लीटली, सर्वदेश कंप्लीटली त्याग कर चुकता है, फिर भी संज्वलन कषाय क्योंकि अभी उसकी है, राइट, उसके कारण उसके अंदर 4 विकथा, जो अभी हमने बात करी, स्त्री कथा, चोर कथा, राज कथा और भोजन कथा, और 4 कषाय सबको मालूम है, 5 इंद्रियां, निद्रा और स्नेह, इन 15 के कारण उसमें दूषण बना रहता है। तो दूषण में और शिथिलाचार में डिफरेंस है, डोंट टेक इट सेम, ओके। दूषण एक अलग चीज है, दूषण मतलब उनके आचरण में निर्मलता पूरी तरह से नहीं है, मतलब कि ऊपर की श्रेणी में चढ़ सकते थे लेकिन इन कारणों से नहीं चढ़ पा रहे, बस इतना समझिएगा। लेकिन शिथिलाचार होता है जिसमें वो अपने मूल गुण भी पूरी तरह से पालन नहीं कर पा रहे हैं, या हिंसा आदि पापों का सर्वदेश त्याग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो जो शिथिलाचार है वो हिंसा आदि पापों के त्याग से रिलेटेड है, ठीक है। हाँ, भूमिका अपने हाथ रेज़ की। हाँ, चारू जय जिनेन्द्र। चारू, मुझे ये बताओ कि जब कभी महाराज जी कभी बीमार हो जाते हैं, उनका दवाई औषधि वगैरह चल रही होती है, तब वो रेस्ट कर रहे होते हैं, हम्म। तो वो प्रमाद में आ जाता है? नहीं, प्रमाद में नहीं आता है वो, उस टाइम उनके रिक्वायर्ड है, बॉडी इज नॉट कोऑपरेटिंग, राइट। तो अगर हाँ, वो उसके साथ ज्यादती करेंगे, जबरदस्ती करेंगे, नहीं नहीं मुझे तो खड़े होना ही है, तो तो वो वो हिंसा हो और जाएगी। ज्यादा, हाँ वो हिंसा हो जाएगी, है ना। तो हाँ, जितना जरूरी है उतना वो अपने को पुल करते हैं, पुश करते हैं, राइट, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। अच्छा, हाँ, ठीक है। और फिर उस टाइम पे अगर वो अपना वो नहीं कर पाए, प्रतिक्रमण जैसे उनके 3 बार के होते हैं और नहीं कर पाते हैं, तो फिर कैसा रहता है? प्रतिक्रमण तो जरूरी है ही है, क्योंकि हाँ, बीमारी के समय भी जो उनको दोष लगा, राइट, अपना हुँ, जो भी उनका प्रमाद बढ़ा उस समय पर, राइट, हो सकता है उन्हें ज्यादा रेस्ट करना पड़ा, राइट, तो हाँ, एक तरह से वो हाँ, प्रमाद बढ़ गया, तो हाँ, उस प्रमाद के बढ़ने से उतने कम समय तक वो 7वें गुण स्थान में नहीं जा पाए, ठीक है। तो इस ठीक चीज है। का वो प्रायश्चित लेते ही लेते हैं, भले ही ठीक होने के बाद ले लें, ठीक है ना। हाँ, तो हाँ, जितनी उनकी डेली की व्यवस्था है उतना तो वो करते हैं, बाकी तो उनके जो गुरु होते हैं उनके हाथ हुँ, में होता है कि उनकी कैसी व्यवस्था है, कैसी अवस्था है, उसके हिसाब से प्रायश्चित देते हैं। ठीक है, थैंक यू। हाँ, चारू जी, मुनि महाराज को तो खड़े खड़े ही आहार करना होता है ना, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल तो बिल्कुल, वो उसमें गुरु महाराज खड़ा नहीं रह सकते खाने भोजन करने तक का समय में, तो फिर वो उनका एक तरह से ये समझ लीजिए कि समाधि मरण का समय आ गया। अच्छा कोई सपोर्ट दे के उनको खड़े रखे वो नहीं सपोर्ट चलता इज है? डिफरेंट, सपोर्ट देके कर सकते हैं लेकिन खड़ा तो नहीं होना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं कि उन्हें किसी आसन पर बैठा दे या 4 लोग उनके पैर पकड़ के खड़े रखें, ऐसा नहीं। पैरों में नहीं, जान तो उनके होनी चाहिए, हाँ। हाँ, पैर अच्छा, जरूरी है, भले ही कोई उनकी कमर का सहारा दे दे, कोई उनके कंधे को सहारा दे दे, वो डिफरेंट है। उनकी अंजलि बनाना और खड़े होना उन्हीं के हाथ में है। अगर उनसे अंजलि नहीं बन पा रही है, समझ लीजिए किसी के हाथ में इतना पार्किंसन प्रॉब्लम हो गया कि हाथ कांप रहे हैं, राइट, अंजलि नहीं बन रही है, तो फिर वो उसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। हम्म, क्षमा सागर जी महाराज के लिए फिर अपन उसकी वो बनाते थे ना, रोटी की अंजलि बना के रखते थे उनके हाथ पे। रोटी की अंजलि तो नहीं, लेकिन आपने नोटिस किया हो कि उनकी फिर भी अंजलि में नहीं नहीं, मतलब, उनके वो पे अपन मतलब आटे को करके और बना हाँ के हाँ फिर उनके वो हाथ ठीक है, पे। लेकिन उनकी उंगली जो थी, एक छोटी उंगली दूसरे हम्म, हाथ को टच करती ही थी। हाँ हाँ, टच अगर वो बीच में ना छूट वो जाएगी तो उनके, फिर अंजलि छूट गई, है ना। हाँ उनके छेद से गिर जाते थे हाँ, तो वो गिरना अलग चीज है, वो एक अलग चीज आ गई, लेकिन अंजलि वो बांधे रहते थे। उनकी छोटी उंगली दूसरे हाथ को टच करती ही रहती थी। दो भैया जी पकड़ लेते थे हाँ उनको। हाँ, तो वो हमने देखा है, तो उसमें कोई भी दोष नहीं है, वो कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर वो खड़े ही नहीं हो पाते तो कोई उनको ऐसा नहीं कर सकते कि टांगे पकड़ ले या बिल्कुल ही ऐसे खड़े कर दे, वो नहीं। जहां तक चल पा रहे हैं तब तक ही उनकी मुनि अवस्था है। हाँ मेरे मामा जी को ऐसा हुआ था। मेरे मामा जी ने मुनि दीक्षा ली थी, अच्छा, तो वो अंत में towards the end 6 months or so he could not stand on his feet because he was so weak.
हाँ हाँ तो उनको शोल्डर से सपोर्ट दिया जाता था, 2 आदमी खड़े रहते थे उनको, एंड देन ही वाज एबल टू, बट फिर भी उन्होंने अन्न छोड़ दिया था। ओनली थिंग ही वाज टेकिंग इज द फ्रूट जूस हाँ एंड यू नो भी वो एंड समाधि ही हो गई ना। समाधि हाँ यस हाँ ऐसे या किया जाता तो है, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। हाँ। और यहाँ पे हम संयम की बात करें तो संयम मीनिंग व्रत धारण करना, राइट? हाँ, देश व्रत, महाव्रत। हाँ हम्म, अभी so, हमारे यहाँ भी एक फैमिली के पिताजी ने 45 दिन का उनका समाधि हुई, ओके, समाधि धारण कर। बहुत सुंदर। तो ऐसा ही है जो महाराज जो थोड़ा बहुत समय इन प्रमाद में लगाते हैं उसका वो प्रायश्चित लेकर अपना कर लेते हैं कल्याण, वो एक अलग बात है ना। तो अगले उसमें क्या होता है, 7th में क्या होता है, अप्रमद संयत। अप्रमद संयत मतलब जहां प्रमाद नहीं है, प्रमाद रहित संयम। संज्वलन के तीव्र उदय की अवस्था निकल जाने के कारण, मतलब चाहे कषाय कैसी भी कैटेगरी की हो, तीव्रता में जो भी जीव है वो अपने कल्याण के बारे में कहीं ना कहीं भूल कर जाता है, क्योंकि कषाय का कार्य ही ऐसा है कि वो हमें अपना कल्याण होने से रोकती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, संज्वलन के तीव्र उदय की अवस्था निकल जाने के कारण जिसकी आत्मा के ऊपर कहा हुआ 15 प्रकार का प्रमाद नष्ट हो जाता है, उसे अप्रमद संयत कहते हैं। इसके स्वस्थान और सातिशय की अपेक्षा 2 भेद हैं। कैसे 2 भेद हैं? जो छठे और 7वें गुणस्थान में ही झूलता रहता है वह स्वस्थान कहलाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि 7वें गुणस्थान के ऊपर, ठीक है, 7वें गुणस्थान के 4 पार्ट कर दीजिए ऐसा। पहले के जो 3 पार्ट हैं, राइट, और छठा गुणस्थान 6th वाला, ये वाला एंड 7th, इनमें तो मुनि महाराज इजीली झूलते रहते हैं। झूलना मतलब कभी छठे में, फिर कभी 7वें में, कभी छठे में, कभी 7वें में, ऐसा। लेकिन वो कब कहाँ तक जा पाते हैं, उसके तीसरे चरण तक। ठीक है, उसके बाद आता है अप्रमद संयत, मतलब 7th गुणस्थान का ही जो लास्ट चरण है। ठीक है, वहां से अब ऊपर की ओर अगर वहां पर पहुंच गया, कोई भी मुनि महाराज वहां पहुंच गए, तो फिर वो श्रेणी आरोहण करने लगते हैं। ठीक है, तो लास्ट के गुणस्थान में जो पहुंचते हैं उसको क्या कहते हैं, जो ऊपरी तन गुणस्थान में चढ़ने के लिए अधःकरण रूप परिणाम कर रहा है, वह सातिशय अप्रमद संयत कहलाता है। तो कहीं कहीं पर 7th गुणस्थान में के लास्ट चरण से भी शुद्धोपयोग माना जाता है। ठीक है ना, तो वो कब होगा, जब लास्ट चरण होगा, और लास्ट चरण में आज के पंचम काल का कोई साधु नहीं पहुंच पाता। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो बस छठे सातवें में डोलते रहते हैं, ऐसा वर्ड यूज करते हैं उसके लिए, झूलते रहते हैं। ठीक है, तो अगर वो चौथे चरण तक पहुंच गए तो इसका मतलब अब ऊपर की ओर चढ़ना शुरू कर देंगे। वह सातिशय अप्रमद संयत कहलाता है, जिसमें सम समय अथवा भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम सदृश तथा विसदृश दोनों प्रकार के होते हैं, उसे अधःकरण कहते हैं। अधःकरण मतलब जो निचले परिणाम, मतलब अभी उसने परिणामों में विशुद्धि लानी शुरू की है। ठीक है, तो करण मतलब परिणाम, नीचे के परिणाम। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, सम समय अथवा भिन्न समयवर्ती जीवों, जीवों मतलब नाना जी, नाना जी मतलब जैसे अभी हम यहाँ पर कितने लोग हैं, राइट, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं अलग अलग हैं सब, राइट, हर एक की विशुद्धि अलग अलग है, करेक्ट। लेट से हम सभी 7th के लास्ट चरण में हैं और हम सभी ने ध्यान की अवस्था में स्टार्ट किया, बिल्कुल अच्छे से ध्यान लगा रहे हैं, तो हमने अलग अलग समय में अपनी ध्यान की अवस्था शुरू की। ठीक है, और हो सकता है किसी किसी को सेम टाइम पे भी ध्यान लगना शुरू हुआ हो। ठीक है ना, तो इसलिए क्या करें, जिसमें सम समय कि भाई कुछ लोग एकदम एक ही टाइम पर शुरू हुए, अथवा भिन्न समय, और कुछ लोग एक दूसरे से डिफरेंट समय पर स्टार्ट हुए, उन जीवों के परिणाम
सदृश तथा विसदृश मतलब एक जैसे और अलग अलग तरह के दोनों हो सकते हैं। मतलब सम समय पर अगर स्टार्ट किया तो भी परिणाम एक जैसे और अलग अलग दोनों पॉसिबल हैं। समझ में आ रही है बात? लेट्स से आपको कोई बात बताई जा रही है, ठीक है? अब हर एक का अंडरस्टैंडिंग करने का वे डिफरेंट है हर बात को, राइट? तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सदृश मतलब कि चार लोगों को एक बात एक ही समय पर एक ही तरह से समझ में आना, वो क्या कहलाएगा? सदृश परिणाम, एक जैसे परिणाम। और विसदृश मतलब दो चार लोगों को एक ही बात समझाई जा रही है लेकिन सबको अलग अलग समझ में आ रही है, तो दो सबके परिणाम क्या है? अलग अलग चल रहे हैं, तो वो क्या हुआ? विसदृश। ठीक है, डिफरेंट टाइप के परिणाम। ठीक है, ये क्लियर हुआ? सदृश और अच्छा, तो विसदृश। एक क्वेश्चन था, तो ये सब बातें मतलब 14वें गुणा स्थान तक भी पढ़ के देखा, लेकिन ये बातें बताई क्यों जाती हैं कि परिणाम एक जैसे हैं? इनका हाँ क्या हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये क्यों बताई जाती हैं? ये सिर्फ उस गुण स्थान की विशेषता बताने के लिए बताई जाती हैं। ठीक है, कि इस गुण स्थान में कोई है तो उसके समय उसी समय पर दूसरे के साथ कंपेयर करें उसके परिणाम, तो क्या व्यवस्था है। क्योंकि आपने नोटिस किया कि अभी तक जो गुण स्थान हमने पढ़े 7th गुण स्थान तक सब प्रवृत्ति रूप थे कि हम 11 प्रतिमाओं को, श्रावक के 12 व्रतों को पालन कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, राइट? या 28 मूल गुणों को धारण कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। अब यहां से क्या हुआ? सिर्फ ध्यान की अवस्था है। अब उस ध्यान की अवस्था में कोई कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है? जितने भी लोग, जितने भी जीव इस ध्यान की अवस्था में बैठते हैं या चढ़ना शुरू करते हैं, राइट, अंदर ही अंदर विशुद्धि को बढ़ाना शुरू करते हैं, तो उनकी अंदर ही अंदर क्या अवस्था बनती है वो समझाने के लिए यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट गुण स्थान बताए हैं। चारू जी, अधकरण मीन्स क्या? अधःकरण मतलब स्टार्टिंग के परिणाम, जहां से वो स्टार्ट करता है। ओके। अधः मतलब नीचे, बेसिकली जो स्टार्टिंग के उसके करण मतलब परिणाम, ठीक है? उसके बाद जैसे अपूर्व परिणाम होते हैं, फिर अनिवृत्ति परिणाम, तो स्टार्टिंग में अधःकरण परिणाम, जब वो श्रेणी आरोहण के लिए स्टार्ट करता है, ठीक है? 8वें गुण स्थान पे और 9वें गुण स्थान पे पूरे तीनों लोग में ओनली 299 मीनाक्षी होते हैं। दैट्स इट। उनकी संख्या भी दी हुई है एग्जैक्टली किस संख्या में किस गुण स्थान पे कितने मुनिराज रहते हाँ हैं। हाँ, तो हो सकता है क्योंकि एक समय में कुछ ऐसा रहता है ना, एक समय 600 जीव ही मोक्ष जाते हैं, 608। है ना? तो ये अवस्था के बाद ये श्रेणी आरोहण है बेसिकली। इसके बाद जो 12वें तक पहुंच जाएगा, राइट, वो मोक्ष चला जाएगा, राइट? और वो भी जरूरी नहीं है कितनी देर में जाए, खैर वो तो या इस चीज को एक बार और देख लेंगे। इट्स इट ट्रू 299, अगर आपके पास जानकारी। हाँ हाँ, मैं फिर से भेज दूंगी, मेरे पास हाँ, कहीं लिखा हुआ। थैंक यू। मेरे पास भी है। ओके ओके। हाँ, चारू जी, जो आपने चरण बताए चार, वो चार चरण कौन से? नाम तो मुझे नहीं ध्यान है, लेकिन इतना ही ध्यान है कि 7वें के 4 चरण रहते, 4 सेक्शन हो जाते हैं बेसिकली, तो ये सूक्ष्म हो जाएगा विषय, है ना? तो ओके। या तो यहाँ पर जो अपनी कहानी चल रही है पुराण के हिसाब से, हम ऑलरेडी काफी इसमें डीपली जा रहे हैं। सर मैंने कहीं 2 सुने थे चर्च में, कहीं मैंने 2 पढ़े हैं, 2 चरण। अच्छा, but पहला हाँ चरण अंतिम चरण ऐसा देख हाँ, कंफर्म कर सकते हैं। दूसरा मतलब 2 चरण पढ़ा था, और इसमें विदृश और सदृश मतलब एक सेम टाइम और डिफरेंट टाइम, ये मतलब हुआ ना? सम समय मतलब उसी समय पर जो इन्होंने ध्यान शुरू किया। हाँ, और विदृश इसका हाँ, मतलब विदृश मतलब विसदृश मतलब अलग परिणाम होना। अलग समय में या अलग परिणाम? अलग समय भी हो सकता है और अलग परिणाम भी हो सकते हैं, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर क्या भिन्न भिन्न सम और भिन्न अलग दे दिए हैं, और विदृश सदृश तो 4 हो गए टोटल चार हो गए, कॉम्बिनेशन। एग्जैक्टली, यस, है ना? तो दोनों चीजें हो गई, समय भी हो गया सम और भिन्न, और परिणाम भी सम और भिन्न, ठीक है?
तो ये सिर्फ जानकारी की अपेक्षा है कि जब श्रेणी आरोहण करते हैं तो अंदर अंदर कैसे परिणाम हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस समझ में आया। यहाँ पर अब अपूर्वकरण में जब देखेंगे तो वहां पर क्या कह रहे हैं, प्रत्येक समय में अपूर्व अपूर्व यानी नवीन नवीन ही परिणाम होते हैं। ऐसे परिणाम जो पहले नहीं हुए उसे अपूर्वकरण कहते हैं। यहाँ मेरा एक क्वेश्चन है चारू। तो ये छाए 2 गुण श्रेणी होती है ना, तो उसमें एक कौन सी छाए गुण श्रेणी होती है, छाए उपशमन उपशम गुण और श्रेणी होती है ना? उपशमन चपक श्रेणी। हाँ, उपशमन छपक। तो उपशम वाला दोनों इसमें 8वें गुण स्थान में आते हैं, और जो उपशम वाला होता है वो नीचे गिर जाता है। तो फिर वो 8वें गुण स्थान में गया, तो ये तो फिर वो नवीन नवीन कैसे करेगा? उसके तो फिर से 8वें होने लग जाएंगे। हाँ, नवीन परिणाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नवीन परिणाम तो बहुत मतलब असंख्यात परिणाम होते हैं, राइट? तो उसने कभी ऐसे परिणाम नहीं किए थे जो उसको आज फील हो रहे हैं, इसलिए उसके लिए वो लेकिन मान लो उपशम वाला गिर गया नीचे और फिर चढ़ना शुरू किया, हाँ, तो तो उपशम फिर वाला 11 तक पहुंचने के लिए तो उसको नवीन नवीन करना पड़ेगा ना। लेकिन 11 तक तो इसमें लिखा है कभी नहीं हुए, मतलब एक बार तो हो ही गए ना। नहीं, ऐसे कभी नहीं हुए। इसका ये मतलब नहीं है कि अपूर्व परिणाम बस उतने ही हैं, यू नो। उसके लिए जो आज अपूर्व है अगली बार कुछ और अपूर्व होगा। जैसे आप कभी कोई नई जगह जाते हैं, राइट? आपको एकदम ऐसा लगता है ये तो कभी देखी नहीं, राइट? अब ऐसा नहीं है कि आप कोई और जगह जाएंगे तो अब आपको सब कुछ देखा हुआ सा लगेगा। देयर आर प्लेसेस विच यू स्टिल से कि ये तो कभी नहीं देखा ऐसा सीन, यू नो। तो इसी तरह से अपूर्व परिणाम उसकी खुद की कैपेसिटी कह लो या खुद के हिसाब से उसके लिए ये भले ही अब पुराना हो जाएगा। नवीन नवीन परिणाम अब अगली बार के लिए पर पुराने हो गए, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब करेगा तो वो कुछ और ही परिणाम होंगे जो उसने पहले कभी नहीं किए। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अभी वो थोड़ा और ऊपर बढ़ा, ठीक है, वो अपूर्वकरण में आया और उसे नए नए अंदर की जो उसके कह लीजिए कि जो फीलिंग्स हैं, राइट, वो और अंदर डिफरेंट डिफरेंट होने लगी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इसमें समसमयवर्ती जीवों के परिणाम कि सेम टाइम पर जो यात्रा शुरू करी उनके परिणाम सदृश तथा विदृश दोनों प्रकार के होते हैं। मतलब कि एक जीव की अपेक्षा उसके नए नए परिणाम हो रहे हैं, राइट? लेकिन मल्टीपल जीवों की अपेक्षा लेट्स से 4 लोग ने किया, राइट? तो सम समय में, राइट, सेम टाइम पर 4 लोग ने यात्रा शुरू की तो उनके परिणाम सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन क्या कह रहे हैं, भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम विसदृश ही होते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि अब अलग समय पर जिसने अपनी यात्रा शुरू करी तो उसको जो एक्सपीरियंसेस होंगे वो पहले वाले से डिफरेंट ही होंगे। क्लियर हुआ? सेम टाइम पे यात्रा शुरू करी तो परिणाम कैसे हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। लेकिन अगर अलग समय पर स्टार्ट करी तो अलग ही होंगे। तो ये किस यात्रा की बात कर रहे हैं? अपने अंदर विशुद्धि को बढ़ाने की यात्रा। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं बस में बैठ के जाना है, ये अंदर की यात्रा की बात कर रहे हैं, अंतस यात्रा। ठीक है, ऊपर ऊपर चढ़ना। क्लियर हुआ यहाँ तक? थोड़ा टेक्निकल विषय है लेकिन आई होप मोटा मोटा समझाया है। ठीक है, इसमें बहुत डिटेल है, पूरे पूरे चैप्टर्स। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मतलब जिस तरीके से मैंने समझा है मैंने वो ही तरीका आप लोग को समझाया है। ठीक है ना? हाँ, बहुत अच्छा समझा रहे हैं चारू जी। गुड गुड, थैंक यू। भूमिका, आपने हाथ रेज किया था, क्वेश्चन है? नहीं नहीं, मेरे को बस ये क्वेश्चन है। तो जैसे ये बात समझ में आ गई कि एक समय में जिनका एक ही समय में जब स्टार्ट करते हैं या अलग अलग समय में स्टार्ट करते हैं तो परिणाम डिफरेंट होते हैं। तो अब भरत चक्रवर्ती जो थे, जो अंतर मुहूर्त में चले गए, फटाफट से उन्होंने पूरे श्रेणी आरोहण कर लिया, तो उनका कैसे, मतलब जो पहले थे उनके समान ही हुए ना? नहीं, वो देखो, समझा। हाँ, इसको ऐसे लेना समझने के लिए हाँ
लेट्स से भरत चक्रवर्ती ने सोचा मुझे मुनि बनना है, उसी समय और भी लोगों ने सोचा मुझे मुनि बनना है, ठीक है। तो एक जीव की अपेक्षा बात करेंगे या फिर मल्टीपल जीव की अपेक्षा, करेक्ट। हाँ एक जीव की अपेक्षा बात करेंगे तो वो विशुद्धि उसके अंदर बढ़ती जा रही है और वो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, करेक्ट। हाँ लेकिन जब हम दूसरे साथ में बात करते हैं, दूसरे के कंपैरिजन में, ठीक है, जिसे कहते हैं नाना जीव, नाना जीव मतलब डिफरेंट पर्सन के साथ कंपेयर करते हैं, तो हो हाँ सकता है उनमें से कोई ऑलरेडी उस अवस्था में पहुंचा हुआ हो, राइट। क्योंकि ये हम्म, तेजी कितनी तेज, अंतर मुहूर्त का समय 48 मिनट का है, राइट। हाँ किसी का वो हाँ 46 भी हो सकता है, किसी का हाफ एन आवर भी हो सकता है, राइट, किसी का 15 मिनट भी हो सकता है। अंतर मुहूर्त में तो 48 मिनट में आप सोच सकते हैं कितने समय आ जाएंगे। हम्म, तो उस वजह से यहाँ पर सिर्फ कंपैरिजन करके बताया हुआ है कि कैसे अपनी सेल्फ विशुद्धि बढ़ा रहा है वो, प्लस अगर हम दूसरे की अपेक्षा देखें तो उसके परिणाम कहाँ मैच कर रहे हैं, कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, अगर हो सकता है एग्जैक्ट सेम टाइम पर किसी ने स्टार्ट किया हो तब कैसे होंगे, और अगर एग्जैक्ट ना स्टार्ट किया हो तो कैसे होंगे। हाँ बट एग्जैक्ट सेम टाइम पे स्टार्ट किया तो भी डजंट मैटर ना कि दूसरे जीव के हाँ परिणाम। बिल्कुल, डजंट मैटर टू दिस जीव, ठीक है ना। जो जीव हाँ श्रेणी आरोहण कर रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सोचिए आप कि वो तो ध्यान की अवस्था में बैठा है, ठीक है ना। हाँ जी उसे हाँ इन चीजों से कोई मतलब नहीं है, उसे अंतर मुहूर्त, ये सारी अवस्था जो है, ये कोई भी मुनि महाराज हो, सबकी अंतर मुहूर्त में ही पूरी होती है। भरत चक्रवर्ती ने कर ली अंतर मुहूर्त में, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। वो हम्म, अलग बात है कि वो मुनि अवस्था में कम समय बिताया उन्होंने, उन्होंने हाँ मुनि बनते ही ध्यान लगा लिया, ठीक है। और हाँ यहाँ पर क्या हाँ कह रहे हैं, जब ध्यान लगाया तब कैसी अवस्था, कितनी जल्दी जल्दी परिणाम कैसे बदलते हैं, वो बात बता रहे हैं। ठीक है चारों हाँ। हम्म, एक और विजुअलाइजेशन था कि एग्जैक्ट सेम समय होना भी कितना मुश्किल है, हाँ क्योंकि वो जी, समय तो बहुत ही छोटी इकाई है। हाँ हाँ और बिल्कुल सही है। एग्जैक्ट लेकिन उसको डिनाई भी नहीं कर सकते, ऐसा कहीं नहीं कह सकते कि नहीं ये पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो कर हाँ, सकते। लेकिन मतलब सम समय आना तो मतलब काफी हाँ रेयर इवेंट रेयर होता है, है। लेकिन अगर जिक्र किया है यहाँ पर तो नाना जीव की हम्म अपेक्षा पॉसिबल भी है ना। हम्म हाँ, तो देखने वाली चीज ये है कि जो चीज हमें दिखाई भी नहीं दे रही, वो केवली भगवान ने उसको समयों तक में बता दिया, ठीक है ना। समय जो है काल की सबसे छोटी इकाई, एक सेकंड में असंख्यात समय आ जाते हैं, उतने तक को उन्होंने कैच करके कि उस समय में बाकियों के परिणाम कैसे हो सकते हैं, ये जानकारी तक हमें दे दी, ठीक है ना। ये सारी जानकारी जो है गुणस्थान की, अपने को पंडित बनाने के लिए नहीं है कि हमें इतना सब कुछ समझ में आता है। ये बिल्कुल आप इसको महसूस करेंगे जब ध्यान में बैठे और ये सोचें कि अरे अब हम श्रेणी आरोहण कर रहे हैं। याद होगा आपको ज्ञानार्णव में जो पिंडस ध्यान, रूपस ध्यान होते हैं, राइट, उनमें जो विजुअलाइजेशन कराया जाता है, तो जितना जितना हमारी नॉलेज ज्यादा होगी, ठीक है ना, उतना ही हम जब अपने आप को एज ए सिद्ध फील करेंगे कि हमारी आत्मा से सारे कर्म धुल गए, करेक्ट। तो और क्या है, ये गंव स्थान में तो ऊपर जाना है। जो हम क्षीण मोह वाली बात करते हैं उसमें सारे चारित्र मोहनीय खत्म हो गया, पूर्ण क्षय हो चुका है, दर्शन ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय चला गया। तो यही तो हमें करना रहता है ध्यान की अवस्था में, हम विजुअलाइज करते हैं कि ये सारे कर्म हमसे दूर हो रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो गुणस्थान है ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम जब ध्यान करने बैठे तो हमें डिटेल्स पता हो कि अब हमारे अंदर क्या घटित हो रहा होगा, ठीक है ना। बस उतना तक ही समझिएगा, अपने को इससे ज्यादा इसमें देखो अपना काम जो है वो विशुद्धि बढ़ाने का है, ठीक है ना। ज्ञान उतना ही अपने को हासिल करना है जितने में हमारी विशुद्धि बढ़े। जब हमें ये सब चीजें बहुत इजी लगने लगे तब हमें लगता है कि नहीं थोड़ा और पढ़ते हैं नया कुछ विषय ताकि नया कुछ मिले विशुद्धि बढ़ाने के लिए। जैसे अभी अभी आपने पूछा ना ये क्वेश्चन, नवीन नवीन ही परिणाम होते हैं, तो ऐसा कैसे है।
जब आप कुछ नया सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आपको अंदर में नई एक्सपीरियंसेस होते हैं। क्या हमने सब कुछ पढ़ लिया? नहीं, राइट? जो हम पढ़ते चले जा रहे हैं, जो हमने पहले कभी नहीं पढ़ा था, तो हमें नई-नई अंदर से फीलिंग्स आती है कि अरे वाह! ये कितना अद्भुत है, ऐसा, राइट? फिर हम कुछ और नया पढ़ते हैं, कुछ और एडवांस पढ़ते हैं, तो फिर हमें कुछ नई फीलिंग आती है। तो इस तरह से परिणाम असंख्यात अनंत-अनंत परिणाम होते हैं, ठीक है ना? तो हमें अपने परिणामों पे ध्यान देना है कि हमारे अंदर भी विशुद्धि के परिणाम नए-नए होते चले जाएँ। वो कैसे समझने के लिए पूछ रही हूँ कि विशुद्धि के परिणाम नए-नए कैसे अनुभूति क्या होती है वो? हाँ, वो चिंतन से आती है। जितना-जितना आप इसमें अपनी आत्मा के और कर्मों के बारे में जो पढ़ा है, उसको और क्लोज़ली वॉच करें और बाहर की डिस्टर्बेंस से दूर रहकर उसको ध्यान करें। तो आपको जो अंदर में एकदम अ, जो भी फील एक्सपीरियंसेस होंगे, वो कभी पहले फील नहीं हुए होंगे, यू नो? अपने आप ही होते हैं, वो किसी के कहने से नहीं, लेकिन हाँ, उसके लिए चिंतन ज़रूरी है, फ़ोकस ज़रूरी है। बाहर से बिल्कुल कट ऑफ करके, चाहे तो कोई म्यूज़िक चला के ताकि बिल्कुल दिमाग इधर-उधर ना जाए, हुँ। ठीक है ना? तो वो अटेंशन बिल्कुल बना के, बिल्कुल नो डिस्ट्रैक्शन और एकदम बहुमान रख के अंदर में, जो ये ध्यान करने में नींद आ जाती है। नींद इज़ प्रमाद, राइट? हाँ। प्रमाद ही तो है ना जो कचाए हमें हमारी आत्मा से दूर करती है। नहीं, मैं सुबह उठकर हुँ। और ठंडे पानी से शावर लेकर राइट। वो करो तो फिर नहीं आएगी नींद। बहुत ठंडे पानी से शावर है, बॉस्टन में इम्पॉसिबल है। छू पॉसिबल भी नहीं सकते आप ठंडा पानी। कैलिफोर्निया में सुन के अजीब लग रहा है, बट डेफिनिटली ट्राई कर सकते हैं जिसका जैसे बन पाए। मतलब बहुत ठंडा, मतलब जितना पॉसिबल हो, क्योंकि हाँ, उससे हाँ, हाँ, मतलब नॉट लाइक कि फ्रीजिंग कोल्ड, बट हाँ, नॉट टू हॉट, या ऐसे भी कर सकते, जो हमने आज पढ़ा ना उसको हम ध्यान करें, जो हाँ, हमने पढ़ा उसको, तो वो फिर उसके बाद आदत होती जाती है। हाँ, डेली का एक प्रैक्टिस बना सकते हैं कि आज जो हमने हम पढ़ा, आज जब जो उसमें पढ़ा उस पर ध्यान करो। हाँ, उसमें से भी ऐसा नहीं कि जो पढ़ा, लेकिन उसमें क्या विशुद्धि का पॉइंट था जिसको आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, कि आज की जो उसमें ये बात पढ़ी थी, ये मुझे एक्सपीरियंस करनी है, यू नो? हाँ, बस तो वही वही बस कहना उसी चाह पे रही थी मैं। ध्यान करते रहो, हाँ, उसी को सोचते रहो कि ऐसा ये जो बात कही, ये क्या बात कही आज? ये कैसे होता होगा? इस तरह के जो सवाल आते रहते हैं ना, कि ये छठा गुण स्थान में कैसी फीलिंग आती होगी? फिर फिर आप अंदर से इतने क्वेश्चन आएंगे कि तुम कल क्वेश्चन पूछती रहोगे हाँ, फिर। बस अंदर में क्वेश्चन, तो बाहर से फिर कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है और फिर अचानक से बहुत अच्छे अ, अनुभूति कह लीजिए या एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं, ठीक है? प्रमाण सागर महाराज का ऑनलाइन यूट्यूब पर है भावना योग। हाँ, हाँ, हाँ। तो मैं उनका नंबर 1 यूज करती हूँ मेडिटेशन के लिए, तो अगर कोई और भी करना चाहे तो वो बहुत बस अच्छा है। हाँ, हाँ, वो भी है कि बस बाहर में कहीं ध्यान ना जाए, दैट इज़ द मेन थिंग, राइट? आप उसी में ये कि मेरी आत्मा के लिए ये ध्यान मैं कर रही हूँ, शरीर के लिए नहीं। कई लोग शरीर में अनुभूतियों के लिए ध्यान करते हैं, वो नहीं। आत्मा को ज़रूरत है, कर्म काटने के लिए ये ध्यान ज़रूरी है। ये मानकर फिर करोगे तो बहुत मन लगेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जिनवानी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ बार नमः। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र सभी को। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को।